السلام علیکم. زه تاسو ورته مرګره زاید حسین نن سره ویډیو شروع کوم او په دې منځن په کو چې زلزلہ ولې راځي زلزلې شاته ساينس معلومو او ساينس په پیژنو چې زلزلہ ولې راځي. कई लोगों को लगता है कि जलजले सिर्फ जमीन पर आते हैं, लेकिन आपको बता दूं कि ये जलजले सयारा मार्स यानी कि मरीख पर भी आते हैं, यही जलजले चांद पर भी आते हैं और यही जलजले सूरज पे भी आते हैं. ये बात शायद आपको अजीब लगेगी लेकिन ये एक सच है. पहले आपको ये बता दूं कि जमीन पर जलजले क्यों आते हैं. जमीन की टोटल 4 लेयर्स यानी कि परतें हैं और इसकी सबसे ऊपरी लेयर यानी कि परत को क्रस्ट कहते हैं. यूं समझिए कि जमीन की बाकी परतें इसका गोश्त और इसकी सबसे ऊपरी परत इसकी खाल है, लेकिन जमीन की ये खाल यानी कि ये क्रस्ट सिर्फ एक पीस नहीं है बल्कि ये कई सारे पीसीज यानी कि टुकड़ों से मिलकर बना है और इन टुकड़ों को साइंसी जबान में टेक्टोनिक प्लेट्स कहा जाता है. अब प्लेट का लफ्ज सुनकर इसे घर की प्लेट मत समझ लेना, क्योंकि ये जमीन की प्लेटें हैं और एक प्लेट की मोटाई तकरीबन 100 किलोमीटर तक होती है. अब इन टेक्टोनिक प्लेट्स के किनारों को प्लेट बाउंड्रीज कहा जाता है और जमीन की गहराइयों में आतशफिशां पहाड़ों की वजह से और मुख्तलिफ वजूहात की वजह से गहराइयों में एक एनर्जी बनती है और ये एनर्जी लहरों की शक्ल में होती है जिनको सेस्मिक वेव्स कहा जाता है. और ये ताकतवर लहरें जमीन से बाहर निकलने की कोशिश में होती हैं और ये लहरें ज्यादातर इन्हीं टेक्टोनिक प्लेट्स के किनारों की तरफ बढ़ती हैं, क्योंकि वहां से इन्हें निकलना थोड़ा आसान होता है और इन सेस्मिक वेव्स का काफी जोर होता है. तो जब ये लहरें इन टेक्टोनिक प्लेट्स की बाउंड्रीज में दाखिल होती हैं तो ये उन टेक्टोनिक प्लेट्स के जोड़ों को हिलाती है और इसी थरथराहट यानी इस शेक के दौरान ये इन्हीं किनारों से निकल जाती है और जब ये एनर्जी रिलीज हो जाती है तो जलजला भी बंद हो जाता है. अब चूंकि इन टेक्टोनिक प्लेट्स पे हमारी बिल्डिंग्स, हमारे घर और हमारे ग्राउंड्स वगैरह बने हुए होते हैं, तो जब सेस्मिक वेव्स की वजह से ये थरथराहट होती है तो उसे हम जलजला कहते हैं. इसके अलावा माइनिंग यानी कि कानकनी की वजह से भी ऐसा होता है, क्योंकि माइनिंग के दौरान जमीन के नीचे से काफी मवाद हटाया जाता है और एक तहकीक के मुताबिक जमीन के नीचे से काफी सारा मवाद हटाने की वजह से भी टेक्टोनिक प्लेटें खिसक सकती हैं. और आपको बता दूं कि ऐसा नहीं है कि जमीन में कभी कभार जलजले आते हैं, बल्कि हर रोज पूरी दुनिया में तकरीबन 55 जलजले आते हैं और सालाना 20,000 जलजले पूरी दुनिया में आते हैं. सूरज के जलजलों की ज्यादा मालूमात तो हमें नहीं है, लेकिन साइंसदानों के मुताबिक वहां के जलजले मैग्नेटिक फोर्स की वजह से आते हैं. और आपको एक हैरानी वाली बात यह बताऊं कि चांद पर जो जलजले आते हैं वो जलजले दरअसल जमीन की ग्रेविटी यानी कि कशिश की वजह से आते हैं. ये बिल्कुल इसी तरह जिस तरह चांद की ग्रेविटी की वजह से हमारे समंदर पर ऊंची लहरें बनती हैं, तो हमारी जमीन इन ऊंची लहरों का बदला वहां पर जलजलों की शक्ल में ले लेती है. अगर जलजला आए तो क्या करें, यहाँ आपको कुछ एहतियातें बता रहा हूँ जिसके जरिए से आप किसी हद तक ویډیو وکړه نو دی وی کنه چې زلزلہ چې راځي دا په دی وجه راځي چې په ځمکه کې چې کومه دنه انرژي جوړیږي د ګرمایش ته وځي لاوي د وځي هغه انرژي چې دنه ټیکټانیک پلیټ زموږ د ځمکې نه لاندې ټیکټانیک پلیټ پرته دی یو ګټي پرتی قسم نه هغه ګټو جنټونه چې د پای کې د انرژي خارجي او هغه خارجېدو په وجه چې دی نو په دنیا باندې زلزلہ راځي. خلک خارجي نو په باندې بلډینګان راکړي داسې به راکړي هغه باندې زلزلہ راځي وایبریشن کوي. نو دا الله تعالی قهر دی او امتحانوم کې دی صحیح ده، خو برحال شاته ساينس وجه دا ساينسي وجه او په نور باندې دی نو خپل د میګنیټک فورس ته وجه ناراضي په نور باندې راځي، خو دا غي زیات تحقیقات چې ساينټیسټ ته وي او الله خو بهتر پوي، الله دار چانه خفوي، الله تعالی خو علیم الغیب دی. خو مقصد کم چې انسانانو الله تعالی څومره علم ورکړه پای کې لګي او بیا چې کم دی په سپوږمۍ باندې کله راځي نو سپوږمۍ باندې هغه وجه ناراضي دی وي په دې ویډیو کې وي په سپوږمۍ باندې دغه وجه ناراضي زموږ د دنیا کم ګریویټي میګنیټک فورس چې دی ګریویټي کشش هغه د وجه ناراضي او په دغه باندې نور باندې دغه ناراضي او په دنیا باندې د ځمکې چې کوم لاوي هغه چې کوم دغه جوړ شي دغه د وجه ناراضي چې خلا خارجي ټیکټانیک پلیټ هغه په ایمنس کې کوم راوځي د ځمکې چې په 100 پرته جوړه ده. نو ویډیو سره شریک کړئ، ویډیو خوښي چینل سبسکرایب کړئ، لایک کړئ، شیر کړئ او ملایګو په نیکسټ ویډیو کې. ته خدای په امان.